यस, देखो भैया हम पढ़ रहे हैं, है ना? करें शुरू जी जी? हाँ। हम चतुर्भुज पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? चतुर्भुज किसे कहते हैं? चार भुजाओं से बनी बंद आकृति को हाँ। चतुर्भुज कहते हैं। वेरी नाइस, नाइस, वेरी नाइस, सही जवाब, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दिया इस बच्ची ने। इस बच्ची ने क्या बताया बेटा? चार भुजाओं से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। वेरी नाइस, चार भुजाओं से बनी बंद आकृति बोलना जरूरी है, क्योंकि देखो 1 2 3 4, ये कितनी भुजाएं? चार। क्या ये चतुर्भुज है? नहीं। बंद नहीं है। ये बंद होगी कैसे? ये आकृति बंद कैसे होगी? देखो भैया, ये बंद ऐसे होगी, ये बंद हो गई, और इस प्रकार से ये एक चतुर्भुज बन मिल गया। एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, ये एक चतुर्भुज है। चार भुजाओं से घिरी आकृति, चार भुजाओं से बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। बिल्कुल क्लियर? हाँ। एकदम डेफिनेशन इज क्लियर? हाँ। एनी डाउट? नहीं। नो डाउट? ओके। चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? चार। ए बी पहली भुजा है, फिर बी सी, ए बी, बी सी, सी। बी सी दूसरी है, सी डी, सी डी तीसरी है, डी ए। और डी ए ये चौथी है। कितनी भुजाएं होती हैं? चार भुजाएं होती हैं। कोण कितने होते हैं? चार कोण। कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी। कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, चार कोण होते हैं। हेड, हेड बोले तो शीर्ष, हेड बोले तो शीर्ष, माथा। कितने माथे होते हैं? 1 2 3 एंड 4। ए बी सी और डी, ये क्या है इसके? ये इसके हेड हैं। हेड यानी शीर्ष, हेड यानी शीर्ष हैं, ये इसके शीर्ष हैं। ओके, दिस इज ABCD इज ए ABCD आर हेड, ये हैं शीर्ष। ओके, इसके चारों कोणों का योग कितना होता भैया? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता भैया? 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कौन बताएगा? कितना होता भैया? 360, है ना? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने कि भैया इसके चारों कोणों का योग कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना बेटा? बराबर 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। एनी डाउट? चलिए, ओके। अब हम बात करेंगे कि जो चतुर्भुज होते हैं, है ना, चतुर्भुज के प्रकार। हम बात किसकी करेंगे? चतुर्भुज के प्रकार की। चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज के प्रकार। नंबर 1 पे कौन आएगा? आपने बताया था आयत। आयत का शकल तुम लोगों को याद है ना? कैसा शकल होता है बेटा इसका? इसका शकल ऐसा होता है, ये है ना, ये इसका शकल है। ये हेड ए, हेड बी, हेड सी और हेड डी। कितने शीर्ष होते हैं? 4। कितनी भुजाएं होती हैं? 4। कितने कोण होते हैं? 4। और ये जो आम, इसमें लंबाई अधिक और चौड़ाई कम होती है। लंबाई चौड़ाई से अधिक होती है। लंबाई इज ग्रेटर देन चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई से अधिक होती है। चारों कोण इसके बराबर होते हैं। चारों कोण कैसे होते हैं इसके? चारों कोण बराबर होते हैं। और कितने कितने के होते हैं? चारों 90-90 के होते हैं। चारों कोण बराबर होते हैं, समान होते हैं, और चारों कोण समकोण होते हैं। और चारों कोण समकोण होते हैं, चारों कोण समान होते हैं। और सम्मुख भुजाएं, सम्मुख मतलब एक दूसरे के मुंह के सामने, एक दूसरे के मुंह के सामने सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ए बी किसके बराबर है? ए बी डी सी के बराबर है। तथा ए डी किसके बराबर है? ए डी बी सी के बराबर है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं।
है ना। ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान लंबाई की होती है और समांतर होती है। समान लंबाई की तो होती है, साथ में कैसी होती है, समांतर। जैसे रेल की पटरियां होती है ना, जैसे देखो ए बी समांतर है डीसी के, तथा तथा ए बी समांतर है। एडी किसके समांतर है, एडी समांतर है बीसी के। एडी एडी समांतर, एडी समांतर बीसी और एबी समांतर डीसी। हाँ हाँ, परिभाषा है। लिखो इसकी परिभाषा। आपको मैंने ये सब इसलिए समझाया क्योंकि इनसे परिभाषा बनेगी, है ना। लिखो बेटा, ये मैंने आपको पूरी इसकी मूल संकल्पना, मूल अवधारणा मैंने आपको बताई। लिखो, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी 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 सम्मुख, जिसकी सम्मुख भुजाएं, सम्मुख सम्मुख भुजाएं समांतर, सम्मुख भुजाएं समांतर व बराबर, सम्मुख भुजाएं समांतर व बराबर होती है, सम्मुख भुजाएं समांतर व बराबर होती है, तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है, तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है, प्रत्येक कोण समकोण होता है, प्रत्येक कोण समकोण होता है, आयत कहलाता है, आयत कहलाता है, आयत कहलाता है। कठिन के सरल? हाँ, चलो। अब मैंने आपको आयत से आपका इंट्रोडक्शन कराया, है ना। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? और सूत्र लिख रहे हैं सर। अच्छा आधे सूत्र, लिखे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी नाइस वेरी नाइस। करो कंप्लीट जब तक मैं इनको ये करा देता हूँ ना, है ना। सूत्र ही लिख रहे हैं। चलो, आयत के बाद क्या है बेटा अपना? वर्ग। आयत के बाद में हमारा वर्ग। वेरी नाइस, वर्ग की बात करेंगे। आयत के बाद हम बात करेंगे वर्ग। वर्ग को देखा आप लोगों ने, है ना। वर्ग कैसा होता है, जिसको अंग्रेजी में अपन क्या कहता है, वर्ग को हम अंग्रेजी में स्क्वायर कहता है। सही बात है क्या? वर्ग को हम अंग्रेजी में स्क्वायर कहता हूं। वर्ग की शक्ल तुम लोग देखता है, वर्ग की शक्ल ऐसा होता है ना, ऐसा होता है, ऐसा शक्ल का होता है ना। इसको हम क्या नाम देता हूं, ए, इसको बी नाम देता हूं, इसको सी और इसको डी नाम देता हूं। कितने शीर्ष होते हैं? 4 शीर्ष होते हैं, 4 कोण होते हैं, 4 भुजाएं होती हैं, चारों भुजाएं समान लंबाई की होती है, इक्वल इक्वल होती है, इक्वल 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 बराबर बराबर होती हैं, चारों कोण भी बराबर होते 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 हैं। देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, कोण ए बराबर, कोण बी बराबर, कोण सी बराबर, कोण डी बराबर, 90 90 90 90 90 90। ए बी किसके बराबर है? ए बी बराबर बी सी, बी सी बराबर सी ए, सी ए बराबर ए डी। चारों भुजाएं भी बराबर होती है। ओके, चलो अब इसकी परिभाषा हम लिखेंगे भैया। अब इसकी परिभाषा भी लिख लो आप, है ना। वर्ग, तो वर्ग की परिभाषा हो जाएगी ऐसा चतुर्भुज। क्या लिखेंगे? ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिस की चारों भुजाएं
ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों जिसकी चारों भुजाएं लिखा हुआ दिख रहा है बेटा इसमें कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा सर। है ना? अब दिख थोड़ा सा अपन इसको Yes, sir. अब दिख रहा है Yes, sir. है ना? यू आर और थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है। सर इसमें कुछ मैसेज टाइप में आया। You will call. कॉल हैज इंटेंड डिसमिस। कोई दिक्कत नहीं बेटा, है ना? चलो उसको अब लगाए रहने दो, है ना? ठीक है ना? जिसकी चारों भुजाएं बुझाए कैसी होती हैं? चारों भुजाएं बेटा, समान. जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं? समान. चारों भुजाएं समान, चारों भुजाएं समान लंबाई की होती है। चारों भुजाएं समान लंबाई की होती है। चारों भुजाएं समान लंबाई की होती है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान लंबाई की होती है। वर्ग के चारों भुजाएं समान लंबाई की होती है तथा सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं तथा सम्मुख भुजाएं तथा सम्मुख भुजाएं सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं तथा सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, है ना? और प्रत्येक कोण समकोण होता है। प्रत्येक कोण समकोण होता है। प्रत्येक कोण समकोण प्रत्येक कोण समकोण होता है। बात समझ में आई बेटा? हाँ प्रत्येक कोण कैसा होता है बेटा? समकोण. समकोण होता है। यहाँ तक सबने लिख लिया? हाँ और चारों कोणों का योग कितना होता है बेटा? 90 वेरी गुड, बहुत बढ़िया पढ़ाई। चारों कोणों का योग कितना होता है बेटा? 180 शाबाश, 360 360 होता भैया, सर। है ना? चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। फिर है ना? ये काम की चीजें। ये इसकी परिभाषा मैंने बता दी। अब ये ये बताओ कि अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो इसका क्या सूत्र लगेगा? वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो तो कौन सा सूत्र लगेगा? 1/2 आधा। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या? बोलो। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा। कुछ भी याद नहीं है परी? भुजा गुणित भुजा होता है ना बेटा? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणित भुजा। वर्ग का परिमाप, 4 पूरी। वर्ग का 2 मिनट में तो देखो। वर्ग का परिमाप बराबर क्या? 4 4 गुणित भुजा। वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा आपका? वर्ग का परिमाप बराबर हो जाएगा 4 गुणित भुजा, है ना? चलो ये हो गया आपका क्लियर, हाँ है ना? अब इसके बाद में कौन सा था भैया? इसके बाद कौन सा था वो? आयत हो गया, वर्ग हो गया। अब समांतर चतुर्भुज, है ना? समांतर चतुर्भुज की बात करेंगे हम, है ना? समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज बेटा, है ना? समांतर चतुर्भुज का सूत्र क्या है? समांतर चतुर्भुज देखा आप लोगों ने? हाँ कैसा होता है?
ये देखो मैं शक्ल बना रहा हूँ, देखो 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 देखो, समांतर चतुर्भुज की शक्ल देखिएगा, ये इस टाइप का ही होता है। इसकी चारों भुजा समान। हाँ ये है ना, अंधी दिख रही है। देखो अगर यूं जाएंगे तो मिल जाएंगे। ये आपकी लंबाई है, इसको हम क्या बोलते हैं, लंबाई, इसको हम क्या बोलते हैं, चौड़ाई। ओके, इसको नाम दे दो ए बी सी और डी, है ना। तो एक ऐसा चतुर्भुज, एक ऐसा चतुर्भुज, एक ऐसा चतुर्भुज, क्या बेटा, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी समांतर भुजाएं, जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, जिसकी सम्मुख भुजाएं जिसकी सम्मुख भुजाएं जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, है ना, समांतर होती हैं और बराबर होती हैं, और बराबर होती हैं या समान होती है। सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं और समान होती हैं, समान लंबाई की होती है, समान लंबाई की होती हैं, समान लंबाई की होती है ना। सम्मुख कोण भी, इसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, इसके सम्मुख, इसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। सम्मुख कोण भी कैसे होते हैं, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, इसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, है ना, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। सरल के कठिन? चलो अब भैया समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या सूत्र लगेगा बेटा, बताओ। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर बताओ। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू आधार इंटू ऊंचाई, इसका क्षेत्रफल है ना, आधार इंटू ऊंचाई। चलिएगा अब इसके बाद कौन सा चतुर्भुज था बेटा अपना, सम चतुर्भुज, है ना, कि समलंब। देखो भैया अब अगला चतुर्भुज हमारा है समलंब चतुर्भुज। देखो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, अच्छे अच्छे बड़ी बड़ी क्लास वालों बच्चों को भी पूछो ना तो वो अटक जाते हैं, बोले मालूम ही नहीं, समलंब चतुर्भुज बोले नहीं देखा, ऐसा बोलते हैं। जैसे ये दो भैया हैं, इन दोनों भैया को तो मैंने पढ़ा रखा है, इनको 8वीं में बताया था मैंने, समलंब चतुर्भुज के सवाल भी कराए थे, तो ये तो कुछ बता सकते हैं, मगर
बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो नहीं बता पाते। किसी अनजान व्यक्ति से पूछना, मतलब जैसे इनको तो मैंने पढ़ा दिया, इनको तो याद करा दिया। चुपचाप बैठी रहे, हमको हमारा काम करने दे। अभी चलो। मेरा हमारा समलम कर। तो समलम चतुर्भुज का पढ़ लेंगे आप। क्षेत्रफल भूल गए बेटा, भूल जाते बेटा। ये तो सोचते ही है। अभी तुम्हारे से पूछूं पहली में क्या पढ़ा? हाँ ये देना चलो भैया, चलो पेन दे दो। ये आपका क्या है, समलम। ये शकल देख लेना भैया। अरे सर ये ऐसा है। हाँ ये शकल, ये समलम चतुर्भुज की शकल है ना। कभी ये तो पूरा कोमल से लिखा ही है। ए बी सी और ये डी, ओ मैडम, ये समलम चतुर्भुज है भैया। इसकी तो आपकी कॉपी मुझे दो। इसमें बनाने को भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है और एक असमांतर होता है ना। एक समांतर होता है और एक असमांतर होता है ना भैया। एक समांतर और एक असमांतर, एक होता है समांतर, एक होता है असमांतर। तो भैया ये समांतर होता है, बट ये असमांतर होता है। यानी कि कह सकते हैं ए बी किसके समांतर, ए बी सी के समांतर होता है। बट 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 ए डी समांतर नहीं है, ए डी समांतर नहीं है बी सी के। ओके, चलिए अब देखिएगा, एक ऐसा चतुर्भुज, एक ऐसा चतुर्भुज, हमारे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बता। चल एक ऐसा परिमाप बता दे। चल इसका एक ऐसा चतुर्भुज, एक ऐसा चतुर्भुज, एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर भुजाओं का एक युग्म समांतर व दूसरा युग्म असमांतर। असमांतर होता है, वह दूसरा युग्म असमांतर होता है। यस, अब हमने आपको चित्र भी बना के दिखा दिया। अब इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल कैसे निकलता है भैया, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई। 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू गुणित में ऊंचाई इंटू ऊंचाई। ये आपका सूत्र बन गया है ना। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एरिया बराबर 1/2 ए प्लस बी इंटू एच, ए प्लस बी इंटू एच। उसमें से लिख लेना। लिख लिया बेटा इतना। मेरे को लाइन खींचना। अब कौन सा है, अब कौन सा है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज। यस यस यस। ओ, तो देखो भैया, अब हम समचतुर्भुज आप लोगों को पढ़ा रहे सर हैं। आप इनको ही पढ़ाओगे 6 बजे? बस 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 आखिरी बेटा, आखिरी लास्ट में आखिरी है ना बेटा। सम जल्दी खींच ली। चतुर्भुज,
समचतुर्भुज आपने देखा होगा, हमारी वाली में खाई। इस टाइप का होता है। इसको नाम दे दो ए बी सी डी। चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इक्वल इक्वल होती है ना, ठीक है ना। चारों कोण भी बराबर होते हैं। देखो लंबाई, चारों भुजाओं की लंबाइयां बराबर। ए बी किसके बराबर है? इक्वल। बीसी के। बीसी किसके बराबर है? सीडी के। सीडी किसके बराबर है? डीए के। चारों भुजाएं बराबर है ना। और चारों कोण भी बराबर होते हैं ना इसके। तो देखो कोण ए बराबर कोण बी, दो पेन के साथ कोण बी बराबर कोण सी, और सी बराबर डी। वो ठीक है ना? नहीं करा। नहीं, चारों कोण बराबर नहीं होते। सॉरी समचतुर्भुज कोण ए बराबर कोण सी तथा D2 कोण बी बराबर कोण डी, है ना। और ये विकर्ण होता है, एसी और बीडी इसके दो विकर्ण होते हैं। तो इसका लिखो ना तुम। है ना, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान व असमांतर होती हैं। इसका ठीक है ना? क्षेत्रफल हमें बताओ। क्षेत्रफल बोलो बेटा। 1/2 गुणी D1 D2। वेरी गुड, वेरी नाइस, दिस इज जीनियस। सर टिप जीनियस बच्ची। और परिमाप D1 4 है। into D2। और परिमाप आपने क्या बताया भैया? परिमाप यानी चारों भुजाओं का योग बराबर होता है 4 गुणित भुजा, और एक हो या भुजा का हो। इस तरीके से हमने आपको चतुर्भुज से इंट्रोड्यूस